कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां चारों ओर अंधेरा होता है और उम्मीद बस एक कोने में सिसक रही होती है। ऐसे ही अंधेरे में डूबा था रायगंज गांव का मोहन। मोहन, बाहर निकलो। हमारे पैसे कब लौटाओगे? बहुत हो गया। आज अगर पैसे नहीं दिए तो इस घर का एक ईंट भी सलामत नहीं रहेगी। मोहन एक कोने में बैठा है, सिर झुका हुआ, चेहरे पर बेबसी। हे भगवान, ये दिन भी देखना बाकी था। घर में चूल्हा नहीं जला और ऊपर से ये लोग, किसे कहूँ? कौन सुनेगा मेरी? काजल रसोई के कोने से आती है। उसके चेहरे पर चिंता और आंखों में आंसू दबे हुए हैं। पिताजी, आपने खाना नहीं खाया? थोड़ा सा दूध रखा है। दूध तू पी ले काजल। मुझे भूख नहीं है। भूख से ज्यादा अपमान सता रहा है। इस गांव में अब कोई मुझ पे भरोसा नहीं करेगा। सब मुझसे मुंह फेर चुके हैं। पिताजी, अगर सब मुंह फेर ले तो क्या आपकी बेटी भी हार मान ले? आग का सिर झुक जाए, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं जाऊंगी, इस घर की इज्जत वापस लाऊंगी। तू क्या करेगी बेटी? तेरे नाजुक कंधों पर इतना बड़ा बोझ। आपकी परवरिश ने मुझे कमजोर नहीं बनाया पिताजी। मैं वीरपुर जाऊंगी। आपने बताया था ना, वीर प्रताप जी हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। मैं वहां काम करूंगी, मेहनत करूंगी और एक एक रुपया जोड़कर ये कर्ज चुकाऊंगी। पर मेरी बेटी में इतनी हिम्मत है तो मैं कैसे हार मान लूं? नेकी का बीज उस दिन बोया गया। अब देखना था उसकी जड़ों में कितना विश्वास था। सच्चे रास्तों पर चलने वाले कभी अकेले नहीं होते। कभी कभी किसी अनजान मोड़ पर उन्हें मिलती है एक आवाज जो उनके जीवन की दिशा बदल लेती है। काजल जंगल के भीतर चल रही है। उसके चेहरे पर थकावट है, लेकिन आंखों में लक्ष्य की चमक। पिताजी ने कहा था रास्ते में एक कुटिया मिलेगी और वहाँ एक साध्वी होंगी जो मेरा मार्गदर्शन करेंगी। शायद यही है वो जगह। माताजी, आप ही है ना साध्वी? भीतर से एक धीमी लेकिन ठोस आवाज आती है। में लगती हो बेटी, लेकिन ये राहें सीख और धैर्य की मांग करती हैं। आओ बैठ। काजल उनके सामने बैठ जाती है, हाथ जोड़ती है। मुझे नहीं पता आप कौन है, पर मेरे पिता ने कहा था आप मेरी मदद करेंगी। मदद न जरूर करूंगी, लेकिन सीख मुफ्त नहीं होती। क्या तुम्हारे पास एक सिक्का है? सिक्का? हाँ है, पर क्यों? हर सीख की कीमत होती है बेटी। जो चीज मुफ्त मिलती है उसकी कदर कोई नहीं करता। काजल अपनी पोटली से एक सिक्का निकाल कर देती है। कभी बेईमानी मत करना। सच का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन जीत हमेशा उसी की होती है। जी माताजी, मैं समझ गई। एक और सिक्का है क्या? काजल थोड़ा चौंकती है, फिर दूसरा सिक्का देती है। प्यार करना, लेकिन शादी से पहले ऐसा कुछ मत करना जो तुम्हारे आंचल पर दाग लगा दे। मर्यादा सबसे बड़ी पूंजी होती है एक स्त्री की। माताजी, मैं ऐसा क्यों करूंगी? लेकिन हाँ, आपकी बात गांठ बांध ली है। और आखिरी सीख। मुझे लग रहा है आप मेरा पूरा खजाना ले जाएंगी, लेकिन ये लीजिए। काजल तीसरा सिक्का देती है। जिसे मदद की जरूरत हो उसकी मदद जरूर करना, यही असली धर्म है। कभी मत सोचो कि सामने वाला बदले में क्या देगा। 3 सिक्कों के बदले 3 जीवन बदलने वाली बातें। माताजी, धन्यवाद। रुक जाना नहीं बेटी, आगे की राह और भी कठिन होगी, लेकिन अगर ये 3 बातें याद रहीं तो कोई भी राह तुझसे मुश्किल नहीं होगी। शब्द कभी कभी तलवार से ज्यादा असर करते हैं। काजल को अब रास्ता साफ दिख रहा था, नेकी का रास्ता। काजल अब वीरपुर पहुंच चुकी थी। एक नई दुनिया, नए लोग और एक अग्नि परीक्षा उसका इंतजार कर रही थी। इतनी बड़ी हवेली, क्या मैं यहाँ ठीक से काम कर पाऊंगी? दरवाजा खोलता है एक नौकर। मैं रायगंज से आई हूँ, मोहन की बेटी काजल। वीर प्रताप जी के दूर की रिश्तेदारी में आती हूँ। अब काजल वीर प्रताप के सामने। काम चाहिए तो रसोई में भेज देता हूँ। वहाँ तारा और परी से मिलो। अरे, नई लड़की आई है। नाम क्या है तेरा? काजल। तो आज सिर्फ देख, कल से तुझसे काम करवाएंगे। ज्यादा चालाकी दिखाने की जरूरत नहीं है। ये लोग तो बहुत अजीब लगती हैं।
वो देखती है कि तारा और परी अच्छे अनाज में खराब अनाज मिला रही हैं। काजल रसोई के कोने में खड़ी होकर चुपचाप सब देख रही है। शाह, ये तो मिलावट कर रही हैं। माताजी की पहली सीख याद है, कभी बेईमानी मत करना। मुझे कुछ भी हो जाए, मैं ये रास्ता नहीं चुनूंगी। पहले ही दिन काजल ने देख लिया, सच का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन उसने तय कर लिया था कि वो झुकेगी नहीं। आज खाना बनाने की बारी काजल की है। आज खाना बिना किसी मिलावट के बनेगा। जो सच है वही स्वाद बनेगा। अरे वाह, आज का खाना तो बेहद स्वादिष्ट है। किसने बनाया? साहब, आज काजल ने रसोई संभाली थी। उफ, उंगलियां चाटता रह गया। कल मुझे खुद देखना है। ऐसा खाना कैसे? सच की पहली जीत मिल चुकी थी, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अगली सुबह कुछ बड़ा होने वाला था। कभी कभी स्वाद ही सच्चाई की गवाही बन जाता है, और काजल की ईमानदारी ने आज एक तूफान ला दिया था। ये क्या? कल का खाना और आज का इतना फर्क क्यों है? साहब, कल का खाना मैंने बनाया था बिना किसी मिलावट के। आज रसोई में वही पुरानी चीजें हो रही हैं। अगर इजाजत दें, कुछ दिखाना चाहती हूँ। धीमे कदमों की आहट काजल वीर प्रताप को रसोई के कोने में ले जाती है। तारा और परी चावल में मिलावट कर रही होती हैं। ये क्या हो रहा है? खुलेआम बेईमानी। मालिक, हमसे गलती हो गई। थोड़ा सा अनाज निकाल रहे थे। माफ कर दीजिए मालिक। दरवाजा खुलता है, संजय आता है। पिताजी, इन्हें माफ कर दीजिए। हो सकता है एक मौका इन्हें सुधार दे। ठीक है, माफ करता हूँ, लेकिन अब से रसोई की पूरी जिम्मेदारी काजल के हाथ में होगी। हर दाना, हर थाली उसी की निगरानी में बनेगा। काजल अब सिर्फ नौकरानी नहीं रही, उसने अपनी सच्चाई से एक पूरा घर जीत लिया था। जिसे चाहत समझा जाता है, वही अक्सर सबसे बड़ी परीक्षा बनकर सामने आता है। रात की सन्नाटा, दरवाजे पर दस्तक। काजल दरवाजा खोलती है, सामने संजय। काजल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? काजल के चेहरे पर उलझन, फिर साध्वी की सीख गूंजती है। प्यार करो, लेकिन ऐसा कुछ मत करना जो तुम्हारे आंचल पर दाग छोड़ जाए। माफ कीजिए छोटे मालिक, मैं अपने मालिक के भरोसे से विश्वासघात नहीं कर सकती। काजल ने मोह को नहीं, मर्यादा को चुना। जहाँ सच्चाई बढ़ती है, वहाँ झूठ उसे मिटाने की कोशिश करता है। और अब चाल चली गई थी, हत्या की। वो बहुत सीधी है संजय, तुम्हारे झांसे में नहीं आएगी। तो फिर जो रास्ते में आएगा वो बचेगा नहीं। उसे हवेली से बाहर नहीं, जिंदगी से बाहर करें। कभी कभी झूठ इतना सफेद होता है कि सच पर साया बन जाता है। संजय अब अपने ही पिता के दिल में जहर घोलने जा रहा था। उसके शब्दों ने एक नेक इंसान को एक भयानक साजिश का हिस्सा बना दिया। पिताजी, मुझे डर लग रहा है। काजल मुझे ब्लैकमेल कर रही है। कह रही है कि अगर मैंने उसका साथ नहीं दिया तो वो मुझ पर झूठा इल्जाम लगा देगी, हवेली हथिया लेगी। क्या? काजल, वो तो ईमानदार लगती थी। सब नाटक था पिताजी, वो बहुत चालाक है। अगर अभी नहीं रोका तो सब कुछ छिन जाएगा। तो मैं क्या करूं? बस एक काम कीजिए, आज उसे लाल कपड़े पहनाकर बाजार भेजिए, बाकी हम संभाल लेंगे। बाजार जाओ, लेकिन कुछ अच्छा पहनकर। लाल रंग तुम पर बहुत फबता है। लाल कपड़े अब सिर्फ सजावट नहीं थे, वो एक निशान थे। बाजार की हलचल, फिर अचानक चीख। तारा सड़क पर गिरी हुई है, खून से लथपथ। तारा, ये क्या हुआ? ये तो मैं थी जिसे जाना था। कृपया मदद कीजिए, किसी तरह हवेली तक पहुंचाइए। साजिश उन्हीं पर भारी पड़ गई जिन्होंने उसे रचा था, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं। कभी कभी वक्त उन्हें उसी गड्ढे में गिरा देता है। अब वो घड़ी आ चुकी थी जब झूठ का नकाब उतरने वाला था। काजल भीड़ के साथ तारा की लाश लेकर हवेली पहुंचती है। मालिक, ये तारा है। रास्ते में कोई हमला करके भाग गया। ये क्या हो गया? तारा? दोनों के चेहरे पर स्तब्धता। ये सब मेरी गलती है। मैंने ही तुम्हें मरवाने की साजिश की थी काजल। तारा और मैं चाहते थे कि तुम हवेली से निकल जाओ, लेकिन जब तुम नहीं मानी तो मैंने ये खतरनाक रास्ता चुना। मैंने तो बस
अपना काम और सच्चाई निभाई थी। फिर इतना बड़ा गुनाह क्यों किया तुमने? मैंने तारा से प्यार किया। उसने कहा कि अगर तुम रही तो हम में ही रह पाएंगे, पर ये नहीं सोचा था कि जिसे बचाने चला था वही चली जाएगी। काजल, मैंने भी तुम पर शक किया। बेटे की बातों में आकर तुम्हें मरवाने की मंजूरी दे दी। मैं एक पिता था, पर न्यायप्रिय मालिक नहीं बन पाया। क्या तुम मुझे माफ करोगी? गलती मानना सबसे बड़ी बात होती है साहब। आपने मान ली, यही बहुत है। वीर प्रताप काजल की ओर मुड़ते हैं, फिर एक पोटली उसके हाथ में रखते हैं। ये धन तुम्हारा है, ताकि तू फिर कभी किसी के आगे सिर न झुकाए। अब जाओ और अपने जीवन को दोबारा संवारो। धन्यवाद साहब, पर ये धन नहीं, आपकी समझदारी की कीमत है। नेकी का फल देर से मिलता है, पर जब मिलता है तो पूरे जीवन को बदल देता है। सफर खत्म नहीं होता जब तक इंसान अपने आप से ना मिल ले। काजल अब लौटी थी, खुद पर गर्व के साथ। काजल, तू लौट आई। हाँ पिताजी, और अब हम फिर से अपना जीवन शुरू कर सकते हैं। बेटी, तूने नेकी का ऐसा फल पाया जो हमें फिर से खड़ा कर गया। नेकी कभी खाली नहीं जाती, वो लौटती है सुकून, सम्मान और सफलता बनकर।